एक समय की बात है। एक रंगीन वन के दिल में एक उत्सुक छोटा खरगोश रहता था जिसका नाम थम्पर था। थम्पर हमेशा दुनिया को खोजने और उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन जब वह हरे भरे वातावरण से गुजर रहा था, उसने एक अजीब नजारा देखा। एक खुले मैदान में जानवरों का एक समूह इकट्ठा हुआ था। प्रत्येक के पास एक अनूठी प्रतिभा थी। पहला जानवर जिसे थम्पर ने देखा वह था एक शानदार शेर। उसकी सुनहरी आभा धूप में चमक रही थी। एक शक्तिशाली गर्जना के साथ शेर ने अपनी ताकतवर आवाज का प्रदर्शन किया, जिससे थम्पर का छोटा सा शरीर कांप गया। अगला एक लचीला हिरण कूदा और घूमा। उसकी शानदार मुद्राएं दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रही थीं। जैसे ही थम्पर विस्मय से देख रहा था, एक शरारती बंदर डालियों पर लटक रहा था, अपनी चुस्ती और मस्तिराम का प्रदर्शन कर रहा था। एक बुद्धिमान पुराना कछुआ आगे बढ़ा और प्राचीन कहानियां सुनाई, जिन्होंने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। थम्पर अपने साथी प्राणियों की अद्भुत क्षमताओं को देखकर ईर्ष्या की भावना से बच नहीं पाया। उसे लगा कि क्या उसके पास भी कोई खास प्रतिभा हो सकती है। ठीक उसी समय एक कोमल आवाज ने उसे बुलाया। यह एक दयालु भालू था, जिसने थम्पर के उदास चेहरे को देखा था। छोटे बच्चे, भालू ने कहा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? थम्पर ने झिझकते हुए अपनी शंकाओं को साझा किया कि उसमें कोई खास प्रतिभा नहीं है। भालू ने धैर्य से सुना और फिर गर्मजोशी से मुस्कुराया। थम्पर, हर जीवित प्राणी में एक अनूठा उपहार होता है और तुम्हारा अभी खोजा जाना बाकी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम एक खुले दिल और दिमाग के साथ दुनिया को खोजो। भालू के शब्दों से प्रेरित होकर थम्पर ने अपनी खुद की खोज की यात्रा शुरू की। वह घाटियों से कूदता, पहाड़ियों पर चढ़ता और यहां तक कि झरनों को भी पार करने की हिम्मत करता था। हर नए अनुभव के साथ थम्पर को दुनिया के प्रति एक आश्चर्य और सराहना की भावना महसूस होती थी। एक दिन जब थम्पर एक विशाल पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, उसने देखा कि खेतों के चूहों का एक परिवार आगामी सर्दियों के लिए प्रावधान इकट्ठा करने में संघर्ष कर रहा है। बिना किसी देरी के थम्पर ने कार्रवाई की। अपने चुस्त पैरों और मजबूत पिछली टांगों का इस्तेमाल करके आभारी चूहों के लिए बीज, फल और गिरियां इकट्ठा किए। उस दिन से थम्पर की प्रतिभा स्पष्ट हो गई। उसके पास दयालुता भरा दिल था और छोटे से छोटे प्राणी की भी मदद करने की इच्छा थी। थम्पर की करुणा की खबर वन में फैल गई और जल्द ही हर आकार और आकृति के जानवर उसकी सहायता मांगने लगे। चाहे वह किसी गिलहरी के भारी दुम को सुलझाना हो या किसी भटके हुए हिरण को उसके झुंड तक पहुंचाना हो, थम्पर हर काम को दृढ़ संकल्प और एक गर्म मुस्कुराहट के साथ निभाता था। समय बीतने के साथ थम्पर की महानता बढ़ती गई और वह वन का रखवाला कहलाने लगा। उसके निस्वार्थ कार्यों ने दूसरों को भी अपनी अनूठी प्रतिभाओं को आत्मसात करने और उनका उपयोग दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करने के लिए प्रेरित किया। और इस तरह वन के अंदर एक छोटे से खरगोश के बड़े दिल ने उन सभी को याद दिलाया जो उसके रास्ते से गुजरे कि असली महानता असाधारण क्षमताओं में नहीं, बल्कि एक दूसरे की देखभाल करने की सरल क्रिया में निहित है। थम्पर की कहानी एक शाश्वत कथा बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को याद दिलाती रही कि हमारे सबसे छोटे भी दुनिया को बदलने में एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। थम्पर की कहानी ने युवाओं को सदा याद दिलाया कि असली महानता विशेष क्षमताओं में नहीं, बल्कि एक दूसरे की सहायता करने की सरल क्रिया में निहित है। वनों की गहराई में एक छोटे से खरगोश के बड़े दिल ने उन सभी को याद दिलाया जो उसके रास्ते से गुजरे कि असली महानता असाधारण प्रतिभाओं में नहीं, बल्कि एक दूसरे की देखभाल करने की सरल क्रिया में निहित है। थम्पर की कहानी एक शाश्वत कहानी बन गई, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को याद दिलाया गया कि हमारे सबसे छोटे भी दुनिया को बदलने में एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। थम्पर की दया और सहायता की भावना ने न केवल वन के प्राणियों को प्रेरित किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा दी। वर्षों बीत गए और थम्पर की कहानी वन के बाहर भी फैल गई। लोग उसके कर्मों से प्रभावित हुए और उन्होंने भी अपने जीवन में परोपकार और करुणा को आत्मसात करना शुरू कर दिया। थम्पर का नाम एक प्रतीक बन गया, एक शांति, समानता और सद्भावना का प्रतीक। आज भी जब कोई छोटा बच्चा थम्पर की कहानी सुनता है,
तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। यह कहानी उन्हें याद दिलाती है कि प्रेम और दया की शक्ति हर चुनौती को पार कर सकती है। थम्पर की विरासत जीवित रहती है और प्रत्येक नई पीढ़ी को यह संदेश देती है कि दुनिया को बदलने के लिए महान कार्य करने की जरूरत नहीं है, बस एक दयालु दिल और मददगार हाथ की जरूरत है।